मेरा नाम कामिनी है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 साल है और मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक युवती की चंचलता बाकी है। आज भी मैं बच्चों जैसी शरारतें करती हूँ। इसी वजह से चाहे मायका हो या ससुराल, मैं सबकी लाडली हूँ। मेरा मायका बड़ा और संपन्न है, लेकिन मेरा ससुराल छोटा और साधारण है। ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर है। मेरे ससुर मेरे पति के सगे पिता नहीं है, बल्कि उनके चाचा है। उनकी उम्र 50 साल है, लेकिन वो अभी भी बहुत तंदुरुस्त है। मेरे ससुर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है। कुछ साल पहले ही उनकी पत्नी का निधन हो गया था। उसके बाद उन्होंने नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया और दोबारा शादी नहीं की। उनके बच्चे भी नहीं है, इसलिए वो हमेशा अकेले ही रहते हैं। मेरी शादी से पहले ही मेरी सास का देहांत हो चुका था और शादी के 2 साल बाद ससुर जी भी चल बसे थे। उसके बाद से मेरे छोटे ससुर यानी मेरे पति के चाचा हमारे साथ ही रहने लगे। मेरे ससुर अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। उनके बाल और मूछें भले ही आधे सफेद हो गए हों, लेकिन वो अभी भी आकर्षक लगते थे। मैंने कभी भी लड़कों से दोस्ती नहीं की थी। कॉलेज में भी मेरी इतनी सख्ती थी कि कोई लड़का मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। मेरी सहेलियों के बॉयफ्रेंड थे। उनके रोमांटिक किस्से सुनकर ही मैं खुश थी। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें करती तो मैं चुपचाप सुनती और मन ही मन सोचती कि काश ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरा रूप निखर गया था। मेरा शरीर भी बदलने लगा और मैं दिखने में बहुत सुंदर लगने लगी थी। शादी से पहले मुझे रोमांस का कोई अनुभव नहीं था। मैं जो कुछ भी देखी थी वो सिर्फ फिल्मों में देखी थी। कॉलेज के फाइनल ईयर में जाते जाते मेरा रिश्ता तय हो गया था। मेरे पति दिखने में बहुत आकर्षक थे। पहली ही मुलाकात में उन्होंने मुझे अपनेपन का एहसास दिलाया। सगाई से शादी तक हम कई बार मिले, लेकिन उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की। शादी के बाद मेरी जिंदगी में कई खूबसूरत और यादगार पल आए, लेकिन आज मैं आपको मेरे ससुर और पारो के बारे में बताना चाहती हूँ। शादी के पहले साल में हम दोनों ने बहुत मजे किए, लेकिन ये घटना मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली थी। मेरे पति उस समय काम की जिम्मेदारियों और कम काम के बोझ के कारण हर रोज समय पर घर आ जाते थे। वो एक फैक्ट्री में काम करते थे और शाम के 5:30 बजे तक घर पहुंच जाते थे। तब घर में सिर्फ मेरे ससुर रहते थे। जब मेरे पति हमेशा की तरह शाम को अपने काम से घर आते तो सबसे पहले मुझसे प्यार करना उनका काम होता था। रात का प्यार तो रोज होता था, लेकिन इसके अलावा जब भी समय मिलता हम बस अपने प्यार में डूब जाते थे। 20 साल तक मेरे दिल में जो इच्छाएं दबी हुई थी, उन्हें शादी से पहले कभी बाहर आने का मौका नहीं मिला, लेकिन शादी के बाद मेरी सारी इच्छाएं धीरे धीरे बाहर आने लगी थी और मेरे पति ने उन्हें शांत करने के लिए पूरे दिल से प्रयास किया। शादी के बाद मेरा शरीर और भी भर गया। जब भी मैं आईने में खुद को देखती तो मुझे अपना नया रूप और भी ज्यादा खूबसूरत लगता। मेरे पति भी कहते, कामिनी तुम तो पहले से ज्यादा सुंदर हो गई हो। दिन में जब मैं घर पर अकेली होती तो कई बार मेरे मन में इच्छाएं उठती, लेकिन मैं खुद को काबू रखने की पूरी कोशिश करती थी। इसके कारण मैंने मोबाइल पर अलग अलग तरह की फिल्में देखना शुरू कर दी थी, ताकि अकेलेपन में भी अपने मन को संभाल सकूं। जो काम मुझे शादी से पहले स्कूल या कॉलेज में करना चाहिए था, वो सब मैं शादी के बाद करने लगी थी। शाम को जब मेरे पति घर आते तो उनसे ज्यादा मैं उत्सुक रहती थी। मेरी उत्सुकता देखकर वो कहते, क्या हुआ, तुम तो हमेशा तैयार रहती हो। तब मैं हंसकर कहती, शादी से पहले कोई मिला नहीं, 21 साल तक इस आग में जलती रही हूँ। अगर आपने शांत नहीं किया तो कौन करेगा। अब ज्यादा बात नहीं करो, जल्दी शुरू करो। रात को जब हम एक साथ होते तो मैं कभी अपने पति को किसी खास इच्छा के लिए कुछ कहने का मौका नहीं देती थी। उनके हर बात को उनसे पहले ही समझकर पूरा कर देती। शादी के लगभग 1 साल बाद मेरे पति का प्रमोशन हो गया और वो अब घर देर से आने लगे थे। तब मुझे ऐसा लगता जैसे मेरे सारे सपने अधूरे रह गए हैं। शाम को मैं तैयार होकर बैठी रहती और तभी उनका फोन आता, आज देर हो जाएगी। ये सुनकर मैं तड़प उठती। कई बार तो मुझे अकेले ही खाना खाना पड़ता था, फिर भी मैंने खुद को संभाला, क्योंकि उस समय मैंने अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के बारे में कभी नहीं सोचा था। लेकिन कभी कभी मेरे मन में विचार आता था कि पड़ोस के वर्मा अंकल काफी सुंदर है, लेकिन मैं जानती थी अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो पूरी बस्ती में मेरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए मैंने खुद को काबू में रखा। दिन में कई बार मैं वर्मा जी के घर जाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी मेरी अच्छी सहेली बन गई थी। वर्मा जी अक्सर अपने बिजनेस के काम से बाहर रहते थे। मैं सुबह घर का नाश्ता तैयार करती, फिर अपने ससुर को नाश्ता देकर वर्मा जी के घर चली जाती थी। इसी दौरान हमारी काम वाली घर आकर सारे काम निपटाकर चली आती थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी सहेली के घर बैठी थी, तभी भैया जी का फोन आया कि उन्हें कहीं बाहर जाना है। ये सुनकर मैं घर लौट आई। जैसे ही मेरे घर में कदम रखा तब सीधा किचन में गई। वहां जाकर देखा कि वहां बर्तन गंदे पड़े थे और झाड़ू भी नहीं लगी थी। तब मैंने हमारी नौकरानी पारो को फोन किया। उसने फोन उठाया तो मैंने पूछा, तुम कहाँ हो। उसने जवाब दिया, दीदी मैं तो आपके घर में ही झाड़ू लगा रही हूँ। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। तभी पारो ने फोन काट दिया। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं उसे दोबारा फोन करने ही वाली थी कि तभी मेरे ससुर के कमरे से उनकी आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा अगर पारो बाहर नहीं है तो वो ससुर के कमरे में क्या कर रही है। मैं धीरे धीरे ससुर के कमरे के दरवाजे के पास गई। दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनना शुरू किया। तब मुझे अंदर से दोनों के हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने धीरे
धीरे से दरवाजा हल्का सा खोला और अंदर झांक कर देखी। तब अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। कमरे में मानो आग लगी थी। तब मेरे ससुर अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे और पारो भी उनके साथ बिस्तर पर लेटी थी। उन दोनों की हालत देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कमरे के बाहर खड़ी रहकर बस दादा पोते जैसे उम्र के लोगों का खेल देख रही थी। मैं खुद हमेशा प्यार की भूखी थी। ऐसे में ये कैसे हो सकता था कि जो कुछ भी मैं देख रही थी उसका मुझ पर कोई असर ना पड़े। मैं ससुर को देख रही थी। इस उम्र में भी उनमें कितनी ऊर्जा थी। वो एकदम किसी जवान व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहे थे और पारो को ऐसी हालत में देखकर मैं खुद को काबू में नहीं रख पाई और पारो की जगह खुद को सोचने लगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। सच कहूँ तो मैंने पड़ोस के वर्मा जी से अपने ससुर के बारे में कुछ बातें सुनी थी, लेकिन ससुर ने कभी मुझ पर बुरी नजर नहीं डाली थी। इसलिए मुझे कभी यकीन नहीं हुआ कि मेरे ससुर किसी गलत संबंध में है। पारो भले ही शादीशुदा थी, लेकिन वो दिखने में काफी आकर्षक थी। मैं ये देखकर वापस अपने कमरे में आ गई। करीब 30 मिनट बाद पारो ससुर के कमरे से बाहर आई और सफाई करने लगी। जब वो मेरे कमरे में आई और मुझे बिस्तर पर बैठे देखी तो घबराई। उसने घबराते हुए पूछा, मालकिन आप यहाँ? तब मैंने जवाब दिया, तो क्या मुझे अपने ही घर में नहीं होना चाहिए? उसने कहा, आप तो पड़ोस में गई थी ना? मैंने कहा, हाँ गई थी, लेकिन वापस नहीं आती तो तुम्हारी करतूत का मुझे कैसे पता चलता? ये सुनकर वो डर गई और आधा अधूरा काम छोड़कर तुरंत चली गई। दिन में जो मैं देखी थी वो दृश्य रात को मेरे सपनों में आने लगा। अचानक मेरी नींद खुल गई और मैं ससुर के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते मैं खुद पर काबू होने लगी। तब मैंने अपने पति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठे। 1 घंटे पहले ही वो थककर सोए थे। जब वो नहीं उठे तो मैंने खुद को जैसे तैसे शांत किया। अगले दिन मैंने ये तय कर ली थी कि कुछ भी हो जाए मुझे पारो की जगह लेनी होगी। कुछ भी करके मैं ससुर से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन ये बात कैसे करूं कि हमारे बीच कभी भी कोई ऐसी बात या व्यवहार नहीं हुआ था। अब जब तक पारो घर में रहती मैं अपने कमरे में रहती थी, लेकिन उसके जाने के बाद मैं ससुर के सामने जाती और ऐसा व्यवहार करती कि उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए। अब मैं घर में लंबे कुर्ते छोड़कर शर्ट और ट्राउजर पहनना शुरू कर दी थी। कभी कभी जींस और स्कर्ट पहन लेती थी। अब मेरी मेहनत रंग ला रही थी, क्योंकि मैंने नोटिस किया था कि अब ससुर मुझे देखने लगे थे। सुबह उठने के बाद मैं ससुर को चाय देने जाती तो अब उन्हें ये समझ आने लगा था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। इस वजह से अब वो मुझसे ज्यादा खुलकर बात करने लगे थे। एक दिन उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया। मैंने उनसे पूछा, ससुर जी आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? उन्होंने जवाब दिया, मुझे कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई। तब उनको समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तब वो बोले, मैं मानता हूँ कभी कभी जरूरत महसूस हुई। तब मैं हंसते हुए बोली, जैसे पारो के साथ। ये शब्द सुनते ही वो हंस पड़े और बोले, तुम्हें ये सब पता है? मैंने कहा, हाँ सब पता है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको भी तो किसी का सहारा चाहिए। उसके बाद हम दोनों खुलकर हंसने लगे। अब सब कुछ साफ हो गया था। मैं रोज नई नई तरकीबों से उनके करीब जाने की कोशिश करती थी। एक दिन मैं चाय लेकर उनके कमरे में गई। तब ससुर ने अखबार किराने रख दिया और मुझे देखने लगे। उनके पास खड़ी होकर बोली, ससुर जी चाय लीजिए। तब उन्होंने मेरी और एक अजीब निगाह डाली और फिर चाय का कप उठा लिया। मैं सीधी खड़ी हो गई, लेकिन देखी कि वो अभी मुझे देख रहे थे। तब मैं उनसे पूछी, क्या हुआ ससुर जी, ऐसा क्यों देख रहे हैं? तब वो थोड़े झिझक गए और फिर बोले, कुछ नहीं। तब मैंने महसूस किया कि ससुर का मेरे प्रति व्यवहार थोड़ा बदलने लगा है। ये सब साफ हो चुका था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एक बार मेरे पति किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। तब रात को सोने से पहले मैं ससुर को दूध देने उनके कमरे में गई। तब जाने से पहले मैंने काले रंग की नाइटी पहन रखी थी, जिसमें मेरा महकता बदन साफ दिखाई दे रहा था। तब उनके कमरे में जाते ही दूध का गिलास उनके पास रखकर मैं उनके बिस्तर पर बैठ गई। तब वो बैठकर दूध पी रहे थे और हम बातें कर रहे थे। तब मैं उनसे पूछ रही थी, ससुर जी क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा, मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बहू इतनी सुंदर है। तब उनकी बातें सुनकर मैं मजाक में बोली, तो क्या आपकी नजर हमेशा मुझ पर ही रहती थी? तब वो अचानक चुप हो गए, जैसे मैंने उन्हें डांट दिया हो। मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। फिर मैं जाने लगी, लेकिन तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, रुको बहू, कुछ देर और बैठो, आज तुम्हारा पति घर पर नहीं है। तब मैं वहीं बैठ गई। उसके बाद जब हम काफी देर तक बातें करते रहे, रात के करीब 11 बजे मैं वापस अपने कमरे में आ गई। लेकिन तब मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। कमरे में पहुंचकर मैं खुद को जैसे तैसे करके शांत किया और सो गई। अगले दिन सुबह की चाय बनाने के लिए मैं रसोई में गई। तब चाय बनाते समय ससुर जी अचानक रसोई में आ गए और मेरे पास आकर खड़े हो गए। तब मैं शांत खड़ी रही और फिर मेरी ख्वाहिश पूरी होने लगी। अब धीरे धीरे मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी।